नमस्कार सभी को। सीजीपीएससी का पेपर तो हो चुका है और लगभग सभी ने अपना अपना आंसर चेक कर लिया होगा। मॉडल आंसर आया था तो, और जिनको डाउट था कुछ कुछ क्वेश्चन में, उन्होंने दावा आपत्ति भी लगा दिया होगा। तो एग्ज़ाम होने के बाद इसमें 3 कैटेगरी के अभ्यर्थी निकलेंगे। पहले वे जिनको कंफर्म है कि उनका प्री निकल रहा है, वो तो मेंस की तैयारी में जुट गए होंगे। और दूसरे वो जो बीच में होंगे कि निकल रहा है, प्री निकल भी सकता है और नहीं भी, मतलब डाउट में है, तो उन लोग अभी भी कट ऑफ का खेल खेल रहे होंगे कि कब कट ऑफ आएगा, लिस्ट आंसर आएगा, रिज़ल्ट आएगा, उसके बाद तैयारी करेंगे। और तीसरे टाइप के लोग होंगे जिनको पता है कि उनका प्री तो नहीं निकल रहा है। अपना जो अटेम्प्ट है उसके अकॉर्डिंग सबको अनुमान लग ही जाता है कि हाँ मेरा निकल सकता है, मेरा नहीं निकलेगा, या मैं बॉर्डर पे हूँ, निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। तो जो पहले कैटेगरी के हैं वो तो जुड़ ही गए होंगे मेंस की तैयारी में। बीच वाले भी जुड़ जाएंगे लगभग, मतलब बीच वाले हैं उनको तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग और इंतज़ार मत करिए। अब अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि प्री निकलने वाला है तो आप मेंस की तैयारी में लगे रहिए। और जो तीसरी कैटेगरी के लोग हैं जिनका प्री नहीं निकल रहा है, इसमें भी 2 टाइप के लोग रहेंगे। एक तो वे जिनको अगले बार फिर से प्री देना है, पीएससी करना है, और एक वो होंगे जो अब एग्ज़ाम में आना ही नहीं चाहते होंगे। जैसे किसी का लास्ट अटेम्प्ट रहा होगा, या किसी को कुछ और इंटरेस्ट होगा, कोई दूसरा प्रोफेशन में जाना चाहे या अपना दूसरा रोज़गार अपनाना चाहे, तो ये 2 टाइप के लोग रहेंगे। तो पहले टाइप के जो अगले बार और प्री देने वाले हैं, तो मैं तो अगर प्रीलिम्स निकलने वाले कैटेगरी में देखा जाए तो मैं तीसरे कैटेगरी में आ रही हूँ। मेरा तो इस बार प्री नहीं निकलेगा, क्योंकि क्यों नहीं निकलेगा इसका रीज़न ये है कि मैं सिर्फ 2 महीने पढ़ी थी, और ये एग्ज़ाम देने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि 2 महीने की पढ़ाई से पीएससी तो नहीं होने वाला है। हालांकि ये मेरा 5वां या 6वां अटैम्प्ट रहा होगा, मतलब 2016 से जब से मैं एलिजिबल हूँ एग्ज़ाम के लिए, पीएससी के लिए मैं हर साल एग्ज़ाम दे रही हूँ। बीच में 1-2 साल छूटा होगा, तो 2 या 3 साल मान लेते हैं। तो अभी तक 2016 से 2024 काउंट करेंगे तो 9 साल हो रहा है। और 3 अटेम्प्ट छोड़ भी दे तो 6 अटेम्प्ट तो हो ही गए हैं मेरे, और प्री एक भी बार नहीं निकला है। तो पहले के जितने भी अटेम्प्ट थे उसमें तो मैंने एक महीने या एग्ज़ाम के जस्ट 10 दिन पहले, 15 दिन पहले ऐसे एग्ज़ाम का फॉर्म भरती थी। उसके बाद थोड़ा बहुत देखती थी, या सीरियस थी ही नहीं, मैं रहती ही नहीं थी। लेकिन इस बार 2 महीने थोड़ा सिंसियरली पढ़ाई करी मैंने, अपना 100% दिया था मेरे अकॉर्डिंग, कि उस 2 महीने में मैं जो कर सकती थी, जितना एफ़र्ट लगा सकती थी मैंने लगाया। जो भी स्ट्रैटेजी मैंने बनाई थी मैंने फॉलो किया, लेकिन फिर भी मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसका रीज़न यही है कि बहुत शॉर्टेज था टाइम का। 2 महीने में तैयारी किसी की भी नहीं होगी, मतलब हो सकती किसी की, बट मेरी नहीं हो सकती, इतना तो श्योर है मेरे को। और मेरे पास जो स्टडी मटेरियल था लिमिटेड था, है ना, मतलब लिमिटेड ही रखना है, लेकिन मैंने बहुत थोड़ा रख लिया था एकदम शॉर्टकट में। तो इतना भी शॉर्ट नहीं पढ़ना है, डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो मेरे जैसे कैटेगरी में होंगे कि जिनका इस बार प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है और अगले बार फिर से प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग को फिर से एक अलग रणनीति और नई रणनीति बनानी पड़ेगी, और उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। तो नई रणनीति क्या होगी कि इस बार जैसे लास्ट टाइम क्या था, सिर्फ 2 महीने के लिए टाइम था अपने पास तैयारी करने का। तो हमने जो स्टडी मटेरियल एकदम थोड़ा सा रखा था, लिमिटेड रखा था, और उसी को रिवाइज करना था। तो क्वेश्चन देख के एनालिसिस करके पता चला कि सिर्फ एक किताब से कुछ नहीं होने वाला है, और थोड़ा डिटेल में तो पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो पीएससी का एग्ज़ाम हो या एडीओ का हो, पटवारी का हो, आमीन का हो। अब तो कैलेंडर भी आ गया है व्यापम का, तो व्यापम का ही कोई एग्ज़ाम हो या पीएससी का एग्ज़ाम हो, 1 महीने 2 महीने की तैयारी में कुछ नहीं होगा। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, काफ़ी ब्रिलियंट होंगे, शार्प माइंडेड होंगे, तब तो आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे जैसे एवरेज होंगे
तो 1-2 महीने की तैयारी से कुछ नहीं होने वाला है। तो अगर आप किसी जॉब में हैं और उससे अच्छा जॉब करना चाहते हैं, या आप जॉब में नहीं हैं, आप जॉब लेना चाहते हैं, या आपका पीएससी एक टारगेट है, तो मेरी सलाह यही है कि 1 साल की कम से कम अच्छी सी एक रणनीति बनाइए, अपने आप के हिसाब से बनाइए कि आपकी कितनी कैपेसिटी है, एक दिन में आप कितना पढ़ सकते हैं, 1 महीने में आप 1 साल में आप कैसे तैयारी कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से और क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से। तो फिर से सब अपनी एक अलग रणनीति बनाएं और 1 साल अपने आप को टाइम दें और अच्छे से तैयारी करें। तो मैंने अपने लिए तो स्ट्रैटेजी बनाई है, तो मैं कल अपना स्ट्रैटेजी और बुक लिस्ट शेयर करूँगी आप लोग के साथ। और मेरा तो यही सुझाव है कि आप भी अपने नेचर के हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी एक अलग रणनीति बनाइए और अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, मतलब आपका प्रेफरेंस क्या है, आपको तुरंत में एक जॉब लेना ही है, या आप पहले से जॉब में हैं, आप प्रमोशन चाहते हैं, या फिर आप जॉब में हैं या पीएससी करना चाहते हैं, या जॉब में नहीं है फिर भी सिर्फ पीएससी ही आपका टारगेट है। तो आपका लक्ष्य जो भी होगा उसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और उसको फॉलो करिए। तो मेरी स्ट्रैटेजी जानने के लिए कल का मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।